हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो एचएससी सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों से रिलेटेड दोस्तों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। बुरी खबर दोस्तों ये है कि नए सीईटी को लेकर भाई जो हरियाणा के लाखों कैंडिडेट यहाँ पर वेट कर रहे हैं और अभी तक उनका जो इंतजार है वो इंतजार ही बना हुआ है, यानी कि आगे से आगे उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। और नई सीईटी को लेकर ना तो अभी तक एचएससी के द्वारा फॉर्म फिल करने के लिए पोर्टल ओपन किया गया है और ना ही नई सीईटी की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हुआ है। हालांकि दोस्तों पिछले 5 साल में यहाँ पर एक ही बार सीईटी कंडक्ट करवाया गया है और उस वजह से हरियाणा में जो बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और नए सीईटी को लेकर दोस्तों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ये बात बिल्कुल कंफर्म की थी कि अभी हम नया सीईटी नहीं लेने जा रहे, क्योंकि स्कूल में यहाँ पर जो सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो बच्चों के चले हुए हैं। इस वजह से हमारे पास सेंटर अभी तक खाली नहीं है। तो नए सीईटी से रिलेटेड दोस्तों क्या कुछ पूरी अपडेट है, आगे यहाँ पर क्या हमारे पास अपडेट आई है, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों न्यूज़पेपर में जो अपडेट है वो बड़ी प्रमुखता के साथ आज यहाँ पर प्रकाशित की गई है सीईटी से रिलेटेड। इसमें बताया गया कि सीईटी के लिए एजेंसी तय नहीं, 15 लाख युवाओं को है इंतजार। यानी कि भाई अभी तक तो एजेंसी तय नहीं की गई है कि किस एजेंसी से आपके यहाँ पर पेपर है वो छपवाए जाएंगे और यहाँ पर किस एजेंसी से आपका जो नया सीईटी है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसी बीच यहाँ पर हरियाणा के दोस्तों 15 लाख जो कैंडिडेट है वो नए सीईटी के यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आगे इसमें बताया गया कि एचएससी को अब डीसी भेजेंगे सेंटर की रिपोर्ट, यानी कि हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं वो ही सेंटरों की जो रिपोर्ट है वो भेजेंगे। क्योंकि पिछले दिनों दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी के यहाँ पर जो सदस्य हैं उनकी हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो डीसी बैठते हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी नई सीईटी को लेकर, और उसमें जो सेंटरों की जो डिटेल है वो हरियाणा के जो डीसी है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजने वाले हैं। आगे बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के लिए अभी तक कोई भी एजेंसी तय नहीं की गई है। ऐसे में 15 लाख से ज़्यादा युवाओं का जो इंतज़ार है वो और लंबा हो रहा है। जब तक सरकार की ओर से एजेंसी तय नहीं की जाती तब तक सीईटी का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि अब की बार सरकार एनटीए से एग्ज़ाम नहीं कराता है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस एग्ज़ाम को करा सकता है। आयोग पेपर किसी भी एजेंसी से करा सकता है। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी की तैयारियों को लेकर सभी जिलों में पिछले दिनों अपनी टीमें भेजी थी। ये टीमें जिले में सेंटर चेक करने गई थी। टीमें लौट आई है, अब सेंटर की डिटेल संबंधित जिलों के डीसी की ओर से आयोग के पास भेजी जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि किस जिले में कितने सेंटर बनाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि एग्जाम के मार्च के अंत तक होने की संभावना है। यह भी संभावना है कि 4 सत्रों में यह परीक्षा हो, यानी कि 4 शिफ्ट में भाई आपके जो नए सीईटी है उसका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और उनकी जो लिस्ट है वो हरियाणा के जो दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी हैं उनको ये डिटेल भेजनी होगी। क्योंकि हमारे पिछले दिनों भाई मैंने आपको बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी हरियाणा के डीसी के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई थी और उन्हीं के द्वारा जो रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी। आगे दोस्तों इसमें बताया गया कि 9000 पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी जल्द, यानी कि जो पेंडिंग ग्रुप के यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, जो पिछले सीईटी में भाई जो पेंडिंग ग्रुप रह गए थे जिनके एग्ज़ाम रहते थे उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। आगे दोस्तों इसमें बताया गया कि आयोग की ओर से 9000 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने की योजना है। वही सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2 लाख पक्की भर्तियां होंगी। इसके लिए भी आयोग के साथ बैठकें होनी है। आयोग का जो फोकस है वो सीईटी कराने का है। इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों जो पेंडिंग ग्रुप के जो एग्ज़ाम है वो तो आपके यहाँ पर बहुत जल्द कंडक्ट हो गई, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई बोर्ड एचबीएसई बोर्ड के बाद ही यहाँ पर लिए जाएंगे। और सबसे पहले आपके जो पेंडिंग ग्रुप है उनके एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद में नई सीईटी के लिए जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो दोस्तों यही एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी कैंडिडेट के लिए। भाई काफ़ी बुरी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में एक बार सीईटी हुआ है और हरियाणा दोस्तों जो बेरोजगारी की जो दर है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कैंडिडेट का दोस्तों जो इंतज़ार है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो दी जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एचएससी सीईटी भर्तियों से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट देने का काम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन के साथ किया जाता है। तो यही था हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।